तो आज एक प्रश्न आया है कि कलयुग में पापक्षय के लिए क्या मंत्र तंत्र बोला है। तो ये कलयुग है, या तो घोर पाप होता है, अनेक लोग पाप करता है। तो वो वेद कहता है कि सत्यम वदहा धर्माचरहा। वेद का कहना क्या है कि सत्य बोलो, सत्य ही परब्रह्म है, सत्य ही शिव रूप है, सत्य ही ईश्वर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम वदहा धर्माचर, कि सत्य बोलो और धर्म के ऊपर चलो। तो ठीक है, अभी धर्म उनको पता है कि नहीं चलता है, नहीं चलता है। तो कलयुग में अनेक पाप है, उसमें सबसे बड़ा और सुलभ हर आदमी करता है, वो क्या पाप है? तो झूठ बोलना, अनृतम पापम। अनृतम यानी झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। तो देखो, घर में पति पत्नी से झूठ बोलता है, पति पत्नी से बोलता है, भाई भाई से बोलता है, बहन बहन से बोलता है, बहन भाई से बोलता है, बेटा बाप से बोलता है, परिवार में, समाज में अधिकारी जो है प्रजा को झूठ बोलता है। एक अधिकारी है तो उसको काम करना है, तो कोई गया काम करके लेने के लिए बीएमसी में जैसे ऑफिस में, तो झूठ बोलता है वो। प्रजा ऑफिसर से झूठ बोलता है, अपना गलती है तो छुपा लेता है। तो पुलिस स्टेशन में अपराधी झूठ बोलता है और पुलिस अधिकारी झूठ बोलता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर झूठ बोलता है, बिना रोग, कोई रोग नहीं तो रोग उत्पत्ति करता है पैसे लेने के लिए। और ऐसा भी रोगी है, वो भी झूठ बोलता है अपना रोग छुपाने के लिए। आश्रमों में गुरु शिष्य से झूठ बोलते, शिष्य गुरु से झूठ बोलता है। हाँ, तो गुरु ठीक है, कारण रहेगा कुछ तो झूठ बोल के किसको बचाने के लिए। शिष्य अकारण ही गुरु को झूठ बोलता है और गुरु के ऊपर निंदा करता है, अपवाद करता है, अपना गलती को गुरु के ऊपर डालेगा। तो ये झूठ तो हर जगह चलता है, हर युग में था और कलयुग में इसका ज़्यादा हो गया है। तो इसके लिए तो ये पापक्षय का मंत्र क्या है? तो अनेक तंत्र में मंत्र में विधि विधान हैं, सबसे सुलभ आपको मैं बताता हूँ। जैसा श्री बुद्ध कौशिका ऋषि ने राम रक्ष सूत्र का निर्मित किया। राम रक्ष सूत्र, राम जो है रामो धर्म विग्रह, तो राम परब्रह्म भगवान राम जो है रामचंद्र परमात्मा साक्षात सत्य का मूर्ति, धर्म का मूर्ति है वो। रामो विग्रह धर्म हो, अगर धर्म को जाने तो राम को जानो, ऐसे शास्त्र कहता है। तो इसके लिए राम जो है सबसे बड़ा नाम है और राम आत्म रूप है। दशरथ राम का मैंने बता, सीतापति लक्ष्मण का भाई नहीं, राम रमेति ही, मतलब राम जो रमता है सबके अंदर, जो जीव राशि में आत्म के रूप में जो रमण करते जो चैतन्य, वो राम, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसके लिए राम रक्ष सूत्र में है, श्री बुद्ध कौशिका ऋषि ने एक बहुत बड़ा अष्टक लिखा है, राम सूत्र अष्टकम। तो उसमें राम रक्ष सूत्र मंत्र करके, तो उसमें अष्टक लिखा है। तो आप 8 सूत्र श्लोक अगर पारायण करेगा, नहीं करेगा, एक ही अगर आप उस श्लोक को रट लो तो आप ये पाप से क्षय हो जाएगा। तो कलयुग में जो झूठ बोलने का जो पाप है जीवा को लग जाता है। और झूठ बोलने से क्या होता है, एक सच को छुपाने के लिए एक झूठ बोला, 1000 झूठ का उत्पत्ति होता है, 1000 झूठ को निर्मित करना पड़ता है और झूठ का सहारा लेना पड़ता है। और अपने को बचाने के लिए, अपने खुद को बचने के लिए वो झूठा आदमी सच को दबाने के लिए अत्याचार और जो नहीं करना है वो चीज़ करता है और नीचे गिरता है, आत्मग्लानि होता है। इसके लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये, और वो आत्मग्लानि व्यक्ति सच को नहीं पा सकता। तो ये झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। बाकी जो शारीरिक मानसिक करता है ठीक है, वाणी से करने वाला जो है तो ये झूठ, ये वाणी से बीज डालता है वो पाप का। मन में उसने कल्पना किया है, वाणी में प्रकट किया है और शरीर से क्रिया करता है, काय वाचा मानसहा। तो ये काया तो ठीक है, क्रिया रूप दिखता है वो प्रत्यक्ष है, मगर बीज रूप जो मध्यम है, वाणी रूप जो मध्यम मार्ग है, वो बहुत ही निकृष्ट और बहुत ही अशुभ फल देने वाला है झूठ। तो इसके लिए तो उन्होंने एक अंतिम जो श्लोक लिखा है श्री बुद्ध कौशिका विराचित राम रक्ष सूत्र में, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे शास्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। तो यहाँ पर है ना,
श्री बुद्ध कोशिका ऋषि ने विराचित किया है इस सूत्र को। मगर उन्होंने शिव जी ने पार्वती को बताया, ऐसा उल्लेख है इसमें कि श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे है। श्री राम जो है वो राम रामेति और सबसे बड़ा आत्म रूप सब में रमने वाला वो रमे, और राम के रूप में मनोरमे और मनोर दिखने वाला। सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानन है। एक राम अगर आपने कोई भी मंत्र जाप किया तो 1000 मंत्र जापने से उसका फल मिलता है। तो ये केवल एक बार राम बोलने से वो 1000 जाप का फल एक राम नाम से मिलता है, एक ही राम नाम से। और कबीर जी ने इसका महिमा बताया है। क्या? कबीर का पुत्र कमल दास, तो जब कबीर दास नहीं था अपने घर पे, तो कोई रोगी, कोई चिंतित व्यक्ति शिष्य आया उनसे मिलने के लिए, गुरु से मिलने के लिए। तो जब गुरु नहीं था, गुरु का बेटा से मिला, बोला मैं बहुत बुखार आए मुझे, मैं व्याधि से पीड़ित हूँ, मुझे ठीक करो, आशीर्वाद दो। एक भारत में मान्यता है कि सन्यासी महात्मा संत अगर सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देता है, रोग निवारण होते हैं, कार्य सिद्धि होते हैं, पाप क्षय होता है, ऐसा भावना है सनातन योग का और भारत देश में। तो उसके लिए शिष्य जाकर जब कमलदास से मिला, बोला, तो कमलदास ने उनके ऊपर हाथ रखकर बोला पहले स्नान करके आओ। स्नान कर लिया, कुएं में आया, फिर 3 बार उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया। फिर वो रोगी ठीक हो गया। फिर कबीरदास आके पूछा क्या क्या किया, क्या हुआ आज, डिटेल बताओ। तो उन्होंने बोले एक रोगी आया, तो उसको मैं स्नान करा के 3 बार राम नाम को उच्चारण करा, भस्म लगाया, भस्म पिला, वो ठीक हो गया। तो कबीरदास बोला 3 बार बोलना पड़ा, एक बार से होने वाला तो 3 बार बोल दिया, तो अभी कमजोर है सब। तो निष्ठा में, तो इसके लिए राम नाम एक बार बोलने से हो जाता है। किसका? जिसको पूर्ण रूप से श्रद्धा भक्ति हो, संशय ना हो, उसको होता है पूर्ण रूप से। कष्ट हो, सुख हो, दुख हो, सुबह से शाम 24 घंटा जो राम में रमते हैं, राम राम रमेति रमे, उसको यहाँ पर बोला है श्री राम रामा रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यम राम नामा वरानने। ये पार्वती तो अनेक मंत्र को, कोई भी मंत्र को सहस्त्र बार जपने से फल मिलता है। राम नाम जो जय श्री राम या श्री राम या राम ऐसा मन से बोलने से सिद्धि हो जाता है। तो 700 बार बोलने वाला जो फल है, 1000 बार बोलने वाला फल एक राम नाम से पूर्ण होता है। इसके लिए सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। ये वरानने ये पार्वती ऐसा शिव जी ने बताया है करके श्री बुद्ध कोशिका ऋषि ने ये राम रक्ष सूत्र में अपने को बताया। ये कलयुग में पाप को क्षय करता है। ये सूत्र एक श्लोक है, ये इसको पाठ करना चाहिए। अगर ये पाठ किया आप 3 बार सुबह शाम और रात को, तो इसके साथ अगर मैं एक मंत्र बोल रहा हूँ वो अगर जाप किया, कार्य सिद्धि, पाप क्षय होता है और उसको ज्ञानोदय होता है। वो क्या है? ओम रिम रामाय नमः। ओम प्रणव है, रिम माया बीज है, शक्ति का स्वरूप, सीता माता का स्वरूप है। रिम रामाय नमः, रिम लक्ष्मी का बीज है, भुवनेश्वरी बीज है, रामाय नमः और वो परमात्मा है। ये माया और वो परमात्मा और प्रणव। तो इसके लिए ओम रिम रामाय नमः ये सहस्त्र नाम जाप कर, और गुरु मंत्र जो जाप करता है उसको सब सिद्धि हो जाता है। तो इसके लिए तो ये ओम रिम रामाय नमः आप 1000 बार या 108 बार जाप करके फिर ये श्लोक बोलना चाहिए। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यम राम नामावरानने। इतना बोलने से कलयुग में किया हुआ जो पाप है वो क्षय होता है। तो हर आदमी पाप करता है, झूठ बोलता है ना सब, और अब प्रत्येक व्यक्ति का वो पाप तो मैं गिनता नहीं और उससे मेरा कोई लेन देन नहीं है, मैं बोलना भी नहीं चाहता। तो इसके लिए झूठ बोलता है, हर आदमी बोलता है। तो इसके लिए तो उसके लिए पाप अक्षय, तो पाप अक्षय करने के लिए राम नाम का आप ना जाप करो। शुभम भवतु।